हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैसल एजुकेशन बाय सत्तर। दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत क्रिप्स मिशन को पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, कब इसकी घोषणा हुई, किसने की घोषणा की, ठीक है, भारत आने से क्या मायने थे, क्या इसकी घोषणा को भारत ने माना, भारतीय नेताओं ने माना या नहीं माना, इसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, क्रिप्स मिशन। दोस्तों, यह चैप्टर आपका बिहार शिक्षक भर्ती के और सीटेट सेकंड पेपर के लिए बहुत ही मायने रखता है, तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अपना। क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन मार्च 1942। ठीक है, देखिए इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी, इस पर इसको पृष्ठभूमि देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि देखो, इससे पढ़ने से पहले हम 2 साल पीछे चलते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध था ना, वो 1942 में, आपका 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें दो धड़े थे, एक थे आपका मित्र राष्ट्र, दूसरा था आपका ध्रुवी राष्ट्र। ठीक है, और देखो मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे आपके, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर और जैसे हम आज के समय में रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और फ्रांस। ठीक, और जो भारत है ना, भारत वो आपका ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश। ठीक है, ब्रिटेन भारत को उस समय शासन कर रहा था। ठीक, तो उसको हम भारत, जो ब्रिटेन ने जिन जिन देशों के ऊपर शासन किया है उस देशों को हम उपनिवेश कहते हैं। और जो कॉमनवेल्थ खेल है ना, जो कॉमनवेल्थ खेल, इसमें सिर्फ वही देश भाग लेते हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। ठीक, अब देखिए ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन थे आपके, जापान, इटली और जर्मनी। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय वर्ल्ड वार में कमान ब्रिटेन से किसके पास आ गई थी आपकी, अमेरिका और रूस के पास, यूएसएसआर के पास। ठीक है, अब देखिए यूएसएसआर और यूएसए ने ब्रिटेन से कहा, अगर आपको युद्ध जीतना है तो अपने उपनिवेश में आपको शांति बनाए रखनी होगी। ब्रिटेन और देखो, ब्रिटेन से यूएसएसआर और यूएसए ने क्या कहा, अगर आपको यह द्वितीय विश्व जीतना है तो आपको अपने उपनिवेश पर शांति बनाए रखनी होगी। ठीक है, वरना आप कमजोर पड़ जाएंगे और जापान आपके हिस्से पर आक्रमण कर लेगा या कब्जा कर लेगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक, अब देखिए इसी बातों को ध्यान में रखते हुए तुरंत तत्कालीन पीएम, जो ब्रिटेन के तत्कालीन पीएम थे आपके विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल, जो उस समय कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। ठीक है, उन्होंने 11 मार्च 1942 को यह घोषणा की कि क्रिप्स मिशन भारत जाएगा। क्या, क्रिप्स मिशन भारत जाएगा। ठीक है, तो किसके कहने पर उन्होंने ये घोषणा की थी, ब्रिटेन, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, क्यों की थी, यूएसएसआर और यूएसए ने ब्रिटेन को यह आश्वासन, यह मतलब आगाह किया था कि आप अपने उपनिवेश पर शांति बनाए रखिए, वरना जापान आपके उपनिवेश पर कब्जा करके उस पर अपना हिस्सा जमा लेगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन पीएम विंस्टन चर्चिल ने, जो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, उन्होंने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के रूप में एक दल भारत भेजने की घोषणा की। ठीक, अब देखिए इसके क्रिप्स मिशन के लीडर कौन थे आपके, इस क्रिप्स मिशन के लीडर थे आपके सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। कौन थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ये आपके लेबर पार्टी के नेता थे, मतलब सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की, और उसका जो दल आ रहा है क्रिप्स मिशन, उसका अध्यक्ष कौन था, लेबर पार्टी का। क्यों था, क्योंकि भारत में लेबर पार्टी का उस समय छवि बहुत अच्छी थी भारतीयों में। ठीक, इस वजह से। अब देखिए भारत क्यों आया, ये क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, उसका कारण था। देखिए संवैधानिक गतिरोध खत्म करते हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था, किसको, ब्रिटेन को। ठीक है, इस वजह से ये भारत
में आया था क्रिप्स मिशन। अब देखिए यूएसए और यूएसएसआर का प्रेशर भी उसके ऊपर था। यूएसए और यूएसएसआर का भी प्रेशर ब्रिटेन पर था कि अपने उपनिवेश में शांति बनाए रखें। ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर का प्रेशर उपनिवेश में शांति बनाए रखें। ठीक, और देखिए जापान आक्रमण का डर ब्रिटेन को सता रहा था और उस समय ब्रिटेन को भी जापान के आक्रमण का डर सता रहा था। ठीक है, क्योंकि जापान सिंगापुर, वर्मा आदि देशों पर हमला करते हुए भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ठीक है, ये कारण था। अब देखिए क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। क्रिप्स मिशन दिल्ली तो कब आया? क्रिप्स मिशन दिल्ली आया आपका 23 मार्च 1942 को। कब आया? 23 मार्च 1942 को ये क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। ठीक, अब देखिए ब्रिटिश सरकार भारत को डोमिनेट स्टेट देना चाहती थी। क्या क्रिप्स मिशन जब दिल्ली आया उसने क्या क्या घोषणा की? देखो ब्रिटिश सरकार आपको भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहती थी। अब डोमिनियन स्टेट क्या है? डोमिनियन स्टेट्स ये है कि सत्ता तो भारतीयों के हाथ में रहेगी, सत्ता तो भारतीयों के हाथ में रहेगी, परंतु भारत की संप्रभुता ब्रिटेन के हाथों में रहेगी। ये जो होता है डोमिनियन स्टेट। ठीक, क्या सत्ता तो भारतीयों के हाथ में रहेगी, परंतु जो भारतीय संप्रभुता है, आजादी, वो ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। ठीक, ये कारण था इसका डोमिनियन स्टेट का। और देखिए ब्रिटिश भारत प्लस देसी राष्ट्रों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इसकी भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और देखिए प्रतिनिधित्व को मिलाकर संविधान सभा बनेगी। प्रतिनिधित्व को मिलाकर संविधान सभा बनेगी, मतलब ब्रिटिश भारत से जो चुन के आएंगे और देसी रियासतों से जो चुन के आएगा, ठीक है, उनसे प्रतिनिधित्व सभा मिलकर बनके सभा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक, अब देखिए और ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होकर आएंगे, ब्रिटिश भारत से निर्वाचित होकर आएंगे और आपके देसी रियासत से मनोनीत होंगे। ठीक, जो होगा। और देखिए अब उस समय तत्कालीन भारत की स्थिति, तत्कालीन भारत देखिए, तत्कालीन भारत मतलब ब्रिटिश भारत। ठीक है, ब्रिटिश भारत जिसमें आपके 11 प्रांत थे। कितने? 11 प्रांत थे। ठीक है, 11 प्रांत थे जिसमें सीधा ब्रिटेन का नियंत्रण था। ठीक है, ब्रिटेन का नियंत्रण। ठीक है, और भारत क्या थी? भारत को लोग मांग थी कि भारत की मांग संविधान सभा गठन किया जाए, मतलब संविधान सभा बनाई जाए। ठीक, अब देखिए इसमें समस्या क्या थी? समस्या थी आपकी इसमें अल्पसंख्यक। ठीक है, समस्या क्या थी आपकी? अल्पसंख्यक। तो क्या समस्या थी? क्या नाम है? मुस्लिम लीग द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर अड़िग थी। वे एक अलग अपना संविधान चाहती थी, अलग देश चाहती थी। ठीक है, और मतलब अलग राष्ट्र की मांग। ठीक है भाई, अलग राष्ट्र की मांग चाहती थी, मगर ब्रिटेन उसे क्या डोमिनियन स्टेट देना चाहती थी, जो उन्होंने मंजूर नहीं किया। अब देखिए और जो देसी रियासतें थी वो आपकी वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। देसी रियासतें संविधान में शामिल नहीं होना चाहती थी, वे स्वतंत्र रहना चाहती थी। ठीक है, अब देखिए किस मिशन देखो संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण करेगी, मतलब संविधान सभा जिस संविधान का निर्माण करेगी उस संविधान को ब्रिटिश सरकार तभी मंजूरी देगी। ठीक है, जब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित, क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ठीक है, तभी वो इस संविधान को स्वीकृति देगी। ठीक, अब देखिए यदि कोई प्रांत इस संविधान से अलग रहना चाहता है, यदि कोई प्रांत इस संविधान से अलग रहना चाहता है तो वह अलग रह सकता है। इसका ये कौन था? ये वाला। ठीक है, यदि कोई प्रांत, ठीक है, प्रांत यहाँ क्या है? प्रांत। यदि कोई प्रांत इस संविधान से अलग रहना चाहता है तो वो अलग रह सकता है। ठीक है, अब देखिए इस पर कुछ विद्वानों की क्या प्रतिक्रिया है, ये देखिए। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, जो आगे की तारीख का चेक है। ठीक है, आगे की तारीख का चेक है, ये कहा किसने? गांधी जी ने। अब देखिए नेहरू जी ने इसे क्या कहा? नेहरू जी ने कहा ऐसा चेक जिसका बैंक खाली होने वाला हो। ठीक है, क्रिप्स मिशन को नेहरू जी ने क्या कहा? ऐसा चेक जिसका बैंक खाली होने वाला हो। ठीक है, ये आपको किसने कहा था? नेहरू जी ने। अब देखिए
इस क्रिप्स मिशन को जो 1942 मार्च 1942 में जो भारत आया था उसको कांग्रेस और एमएन मुस्लिम लीग ने दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया था। क्या सिरे से खारिज कर दिया था इसे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन का कोई मतलब नहीं रहा भारत आने का, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए भारत आया था, ठीक है। उसका स्वार्थ था कि भारतीयों का सहयोग प्राप्त करके हम भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये इसका मेन मकसद था। जिस समय वो ब्रिटिश कामयाब नहीं हुए, फिर भी भारत ने कुछ नरमी दिखाते हुए छुटपुट आंदोलन शुरू किए थे, जैसे व्यक्तिगत आंदोलन, जिससे ब्रिटिश को ज्यादा हानि ना पहुंचे और साम्यवादी शक्तियां भारत में प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्रिप्स मिशन चैप्टर, जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती और सीटेट द्वितीय पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो आगामी भर्ती जो आने वाली है शिक्षा विभाग में, ठीक है, माध्यमिक की, उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही वरदान साबित होगा। तो दोस्तों तो वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।